तैयारी की मीटिंग में चर्चा से हमारे बसवा के प्रधान मैंने इसलिए आज आप लोगों को तकलीफ दी कि ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो जाए और अपन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चलें। तो बड़ी खुशी की बात है कि आपने अपनी वॉलंटरी अपने हिसाब से आपने 15 गाड़ियाँ दिखा दी। 15 तो ये हो जाएंगे, कुछ और हम प्रयास करेंगे कि कुछ और गाड़ियाँ हो जाएँ और अपना टारगेट मैं समझता हूँ कम से कम 50 गाड़ी का तो रखना। तो हम और व्यवस्था करेंगे जिस तरह सबसे मिलजुल के कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी लेकर सकते हैं, उसकी और व्यवस्था करेंगे। अब बात रही, देखिए ये बड़ी खुशी का भी मौका है कि मैं समझता हूँ अगर हिस्ट्री को आप देखोगे 26,000 से यहाँ से अपन जीते हैं कांग्रेस इस लोकसभा इलेक्शन में। मैं तो नहीं समझता है कभी 26,000 से कभी भी लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस से कभी जीते हो, शायद कभी नहीं जीता। और वैसे अगर देखें तो पिछले इलेक्शन में हम 32,000 से यहाँ से हारे थे। पिछले इलेक्शन में जो 19 का इलेक्शन हुआ है पार्लियामेंट का, और MLA में भी अपन 12,000 से हारे। अब उसको भी अगर देखें तो एक तरह से 32 और 26 तो हो गए 58,000 का अपन गैप पूरा किया। और ये 12 को अगर देखें तो 12 और 26 38,000 का अपन गैप पूरा किया। ये कोई कम बात नहीं है। ये आप लोगों ने कितनी मेहनत की होगी, किस तरह लोगों को आप लोगों ने तैयार किया होगा, उसको मैं समझ सकता हूँ। और मैं इसके लिए आप सारे कार्यकर्ताओं को जो यहाँ उपस्थित हैं उनको भी, और जो नहीं अभी उपस्थित हो पाए उन सबको मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और आप लोगों का बहुत बड़ा एहसान है पार्टी के ऊपर कि आपने 4-5 महीने के अंतराल से ही 38,000 वोटों का आपने पार्टी के लिए इजाफा कर दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। अब ये आगे जो भी कार्यक्रम चलेंगे, प्रयागराज जी भी कल कह रहे थे कि पूरी 8 कॉन्स्टिट्यूंसी में के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर लें। मैंने उनसे हाँ भर दिए कि हाँ कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से सम्मेलन करना चाहिए। इस 11 तारीख के बाद, अभी 11 को देखिए सब जगह भी तैयारी चल रही है, 11 की हो जाएगी मीटिंग। उसके बाद सारे 8 कॉन्स्टिट्यूंसी में कोशिश करेंगे कि सब जगह एक मीटिंग हो जाए और सारे कार्यकर्ताओं को एक तरह से धन्यवाद भी हो जाएगा और मिलान भी हो जाएगा। ऐसा एक कार्यक्रम तय कर रहे हैं। ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, मैं तो आपसे यही कहता हूँ कि कुछ गाड़ी आप देखिए, दोनों तरफ से काम चलेगा। कुछ आप जोड़ लगाओ, कुछ हम लोग और जोड़ लगाएंगे और 50 के लगभग कम से कम यहाँ से गाड़ियाँ जाए, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करके आप सब लोगों ने यहाँ आए, आप लोगों को तकलीफ दी, और सारे मिल की कोशिश ये करो कि अपन कम से कम 300 के आसपास कार्यकर्ता यहाँ से चले, किसी भी हालत में चले। ये मेरी आपसे निवेदन है। धन्यवाद। राम राम। हमारे पार्टी को इस विधानसभा क्षेत्र से जनसंख्या के रूप में गाड़ियाँ भर के लेके जानी है। डॉक्टर साहब ने हमारी तरफ से बता दिया कि मैं 3-4 गाड़ियाँ लेके जानी है। देखिए जिस उत्साह के साथ आपने सम्मानीय प्रहलाद जी को यहाँ से जिता करके सांसद बनाया और संसद भवन पहुँचाया, उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो हमें 3-4 मिनट पहले जो झटका लगा था, मैं तो उसे झटका ही बोलती हूँ, लेकिन वो हमारे लिए बहुत बड़ा झटका था। हमने बहुत मेहनत करी थी उसके लिए, आप सबने भी बहुत मेहनत करी, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया। और आपने इस बार जिस संगठन में रहकर एकता के साथ एकजुट होकर के जितनी मेहनत करी, उसी का परिणाम है कि इतने बड़े हमारे के विधानसभा क्षेत्र से 26,000 से वोटों से हमें जिता कर भेजा, हमने उनको भेजा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और आगे भी मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी, आगे भी चुनाव आएंगे, साल में 1.5 साल में जो भी चुनाव आएंगे, हमें किसी आदमी को नहीं देखना है, हमें सिर्फ पार्टी को देखना है। क्योंकि अगर हमें पार्टी देखेंगे तभी हमारी कांग्रेस पार्टी आगे जाके मजबूत होगी, वरना इधर उधर बिखर जाएगी। वो उधर जाए, वो उधर जाए। सिर्फ हमें आदमी नहीं देखना, हमें जाति नहीं देखना, हमें पार्टी देखना है। क्योंकि हम सब एक है, हम कांग्रेस के प्रति जागरूक रहेंगे तभी हमारे कांग्रेस पार्टी को आगे पहुँचाएंगे। क्योंकि जिस जागरूकता के हिसाब से अभी राजस्थान में 25 में से जिस तरह से 10-11 सीट आई है,
इस हिसाब से अगर हम और मेहनत करेंगे, एकजुट होकर रहेंगे, तो शायद वो दिन दूर नहीं होगा जब हम कांग्रेस पार्टी एक छत्र राज करेंगे। हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। अगर आपने 15 साल के इस वनवास को निकाल करके और इस कांग्रेस पार्टी को आपने एक बहुत बड़ी जीत हासिल करके एक सांसद आगे यहाँ से दिया, तो आपने राजेश पायलट साहब की यादों को ताज़ा किया है, मुरारी लाल जी को जिता करके, और इस 2 साल लोकसभा क्षेत्र से आपने 15 साल के इस वनवास को काट करके और पायलट साहब की यादों को ताज़ा किया है, मुरारी लाल जी को जिता करके और अपने क्षेत्रीय सांसद को बनाकर। तो इसके लिए आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। पायलट साहब की 11 तारीख को पुण्यतिथि जो हम भंडारा में हर साल मनाई जाती है, उसके उपलक्ष्य में आज ये आपने मीटिंग रखी है। इसमें सभी के विचार सुने और विचारों में ये निखार निकल करके आ रहा है, ये मेरी सोच है। अब भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र से ज़्यादा लोगों को वहाँ लेकर के और पुण्यतिथि में हम शामिल करें, इसके लिए प्रयत्न किए जाएं। जैसा कि हमको अभी कमेटी का जो भी निर्णय होगा, विधायक साहब जैसा भी डायरेक्शन देंगे, भाई आपको इतने लोगों को लेकर के चलना है, तो हम उनके आदेश अनुसार वहाँ पहुँचेंगे। आप सभी ने बताया भाई 5-5 गाड़ी तो सभी मंडल अध्यक्षों को दी जाए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सभी मंडल अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष जो भी हैं, सबको ही दी जाए। ब्लॉक अध्यक्ष हैं, प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, तो सभी मिलकर के 11 तारीख को हम ज़्यादा से ज़्यादा बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र से सभी लोगों को साथ लेकर, ये हम अपनी पूर्ण रूपेण जिम्मेदारी समझें। जिस तरीके से आपने इस चुनाव में जिम्मेदारी समझ करके काम किया है, क्योंकि चुनाव के अंदर खटाना जी ने एक बात कही थी, अब आप बांदीकुई क्षेत्र से मुरारी लाल जी को जिता करके भेज देना, मैं तो अपने आप को ये समझूंगा कि मैं जीत गया। तो आपने जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया और सच्चे मन से, तो आप लोगों की मेहनत और पायलट साहब का आशीर्वाद आपके ऊपर रहा, तो आपने एक इतिहास पूरे संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर पायलट साहब की यादों को आपने ताज़ा कर दिया। अब मुरारी लाल जी कौन है, वो पायलट साहब के अनुयायी है, पूरे हिंदुस्तान को पता है, और पायलट साहब का उनके ऊपर पूरा आशीर्वाद रहा। तो इसी तरीके से आप लोगों से मेरी अपील है, अगर आप 11 तारीख को जैसे ही दिशा निर्देश मिले, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भंडारा पहुँचे। धन्यवाद। से 2 साल से संबंध जिस परिवार का रहा, पायलट साहब के परिवार का 4 दशकों से, क्योंकि बहुत से युवा है उनको तो शायद पता भी नहीं, पायलट साहब का संबंध 4 दशकों से हमारे यहाँ से है। उनका प्यार, उनका स्नेह, जिस प्रकार से पायलट साहब आते थे, सुबह 6 बजे तो सिकंदरा पहुँच जाते थे। हमारे मैनी प्रसाद जी, हमारे और जो कांग्रेस जन वहाँ सिकंदरा पर उनको लेने के लिए पहुँच भी नहीं पाते थे, इतने में तो पीछे पर आ जाते थे। उनके यहाँ दौरे होना, लोगों का सैलाब पीछे दौड़ना, ये सड़कें नहीं थी, ये पूरे क्षेत्र जहाँ से हमारे 22, 18 सरपंच जो हुआ करते थे, यहाँ से बड़ियाल से घुसकर लोटवाड़ा, पुलवाड़ा, बेलवाड़ा, डिगाड़ा तक ये सारे सरपंच साहिबान उन नलों में से जब उनकी जीप जाती थी, ये काले वगैरह नहीं थी, और जो दूर दूषित होकर जब शाम को लौटते थे हम लोग, और पायलट साहब सुबह से शाम तक आम जन से जो संपर्क करते थे, वहाँ कोई मिले या नहीं मिले, चबूतरे भी खड़े होकर छोटे से माइक से ही, और वो सबसे राम नाम सा 2 शब्द कहे और सबके हालचाल पूछे और सबके बाल बच्चों के हालचाल पूछे और आगे बढ़े। ऐसे नेता जिनकी प्रेरणा, जिनकी कार्य क्षमता, जिनकी कार्यशैली, जिससे हम सब ने पहले 2 साल में कांग्रेस की जो गोद थी वो, और ये नवल किशोर जी की एक गोद थी, वो गोद रामकृष्ण जोशी, नवल किशोर जी के समय की गोद थी, वो आज शायद 10% रही है। 90% गोद जो है इस कांग्रेस की, तो सभी राजेश पायलट साहब की और उनके अनुयायी कहना साहब मुरारी लाल जी हैं, ये उन्हीं के अनुयायी या उन्हीं की गोद है एक तरह से। तो ये सारी गोद जो दिख रही है कांग्रेस को मजबूत, क्योंकि अभी हाल ही जो चुनाव हुआ है इसका जिक्र हम सभी कर रहे थे, हम जो खुशी मना रहे थे कि हमारे राष्ट्रीय नेता सम्मानीय सचिन पायलट और उनके साथ ही हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल जी और सोनिया जी, राहुल जी की जो देशव्यापी जो पदयात्रा रही,
समूचे देश में उन्होंने जो कड़ी मेहनत की उसके भी परिणाम आए और कांग्रेस के नेताओं ने जो नीति बनाई और इसका झूठ जो उजागर किया और इनकी झूठ और इनकी बेईमानी, इनका अहंकार, इनका दम्भ, उसको लोगों के सामने लाए। बहुत प्रतिशत लोगों ने उस दम्भ को पहचाना, जिसका परिणाम आज सामने आया। उनके दिल और दिमाग में हमेशा एक गांव का व्यक्ति जो पिछड़े इलाके से जो रहता है उसकी उन्नति और उसके विकास के लिए उनकी पहली सोच थी। वो हमारे दौसा जिले के नहीं, एक देश के महान नेता थे सम्माननीय पायलट साहब। इस दौसा जिले को अगर हम देखें तो दौसा जिले को सम्माननीय पायलट साहब के नाम से जाना जाता था। तो हम सब इस कांग्रेस के मजबूत सिपाही हैं। आप लोगों ने सबने मिलकर, हमें बड़ा दुख था कि थोड़े दिन पहले ही विधानसभा का चुनाव हम हारे और हम मायूस हो गए थे, लेकिन सम्माननीय खटड़ा साहब ने हम कार्यकर्ताओं को कहा कि मानुस एक तो बिल्कुल आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चुनाव तो हार और जीत का है। जरूरी नहीं कि ये पर हमेशा ही जीते। हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी बहुत निराश हो गए थे, लेकिन 2 दिन बाद ही हमारे लोगों को फोन करके कहा कि नहीं, हताश होने की जरूरत नहीं, ये तो चुनाव हार जीत का है, कोई खास बात नहीं, आप मेहनत करें। सबसे पहले तो पायलट साहब ने जो हमें अभी कुछ समय पहले ये आशीर्वाद दिया, वो हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। कि स्वर्गीय पायलट साहब की रखते 15 साल पश्चात जो हमारा सांसद सम्मानीय ब्रजलाल जी यहाँ से विजय हुए, ये पायलट साहब का दिया हुआ वरदान था और उन्हीं के अभिन्न अंग ब्रजलाल जी थे, जो उनके पक्षों को चलते चलते आज दिल्ली की संसदीय पार्टी में जा पहुँचे। ये हमें बड़ा गर्व की बात है, बड़ी खुशी की बात है। सचिन पायलट जी ने इस चुनाव में अथक प्रयास किया, अथक मेहनत की और उन्हीं के साथ में हमारे पूर्व विधायक जी.आर. खटाना जी ने अपने पूरे ब्लॉक, नगर, मंडल अध्यक्ष, चेयरमैन, जितने भी कार्यकर्ताओं को साथ में लेके आज जो बांदीकुई में 26,000 मतों से जो विजय पताका प्राप्त की है, वो वास्तव में